Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel and this is day 16 of our 100 days coding challenge. So अगर आप सही में Python सीखना चाहते हैं and you want to be called a pro after this series और अगर आप अभी अपने आप को noob समझते हैं कि मुझे इतनी अच्छी कोडिंग नहीं आती है, मैम प्रोग्राम सुन के तो समझ आ जाता है लेकिन जब खुद बनाने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो नहीं बनता है. सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिनको प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है तो बेटा दिस सीरीज इज़ फॉर यू. अगर आप ये 100 प्रोग्राम्स कर लेते हो मतलब सिर्फ इन वीडियोस को देखना नहीं है, इन वीडियोस को देखना है, लॉजिक समझना है और उसके बाद वो प्रोग्राम आपने खुद से भी बनाना है. और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हो तो सिर्फ क्वेश्चन का नाम आपने पढ़ लिया है, ट्राई टू मेक इट ऑफ योर ओन और उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं टू चेक कि आपने इसी तरीके से किया है या अलग तरीके से किया है. अगर आपका बन जाता है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बट अगर नहीं बनता है तो लॉजिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. करते करते हो सकता है कि शुरू के 20-25 दिन आपसे खुद ना बने लेकिन उसके बाद आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाएंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस ऑफ योर ओन कि कैसे आप खुद से प्रोग्राम कर पाओगे. राइट, सो आज हम करने वाले हैं LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दो नंबर्स हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और हमें उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है. सो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो लेकिन वो जो भी नंबर्स दोनों से डिवाइड होते हैं उनमें से सबसे छोटा हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 15 है और मेरे पास 40 है तो मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो 15 से भी डिविजिबल है और 40 से भी डिविजिबल है. दैट मीन्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 15 एज वेल एज इट्स अ मल्टीपल ऑफ 40. तो वो 15 का मल्टीपल भी है और वो 40 का मल्टीपल भी है. एंड लीस्ट कॉमन तो जो भी कॉमन एलिमेंट्स उनके हैं उसमें से सबसे छोटा वाला बताना है. ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं उसको सोचते हैं. उससे पहले हम दो नंबर्स अपने इनपुट कर लेते हैं. सो लेट्स से आई एम एंटरिंग द इंटीजर्स. तो मैंने यूज़र से पूछ लिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर. सो नंबर्स तो मेरे पास आ गए. ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दो नंबर्स इनपुट हुए, लेट्स से पहला नंबर इनपुट हुआ 3 और दूसरा इनपुट हो गया 9, तो भाई 9 ही हो जाएगा कॉमन मल्टीपल, है ना. तो आपका दोनों में से कोई एक नंबर भी कॉमन मल्टीपल हो सकता है जो बड़ा है वो. तो मुझे पहले तो ये निकाल लेना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है. तो a ग्रेटर देन b है तो लेट्स से g में a आ जाए, एल्स g में b आ जाए. सो विच एवर इज ग्रेटर आई हैव टेकन दैट, क्योंकि हो सकता है कि वो ग्रेटर नंबर ही LCM हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो. सो वॉट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू टेक अ लूप. हो सकता है वो हो सकता है ना हो, इट्स जस्ट अ पॉसिबिलिटी. तो पॉसिबिलिटी है तो मैंने एक लूप लिया फॉर n इन रेंज जो कि शुरू उस ग्रेटेस्ट नंबर से होगा जो दोनों में से बड़ा है उससे. सो अगर आप 3 और 9 इनपुट कर रहे हो तो आपका लूप 9 से शुरू होगा. अगर आपने 12 और 40 इनपुट किया है तो 40 से शुरू होगा. अगर आपने 12 और 7 किया है तो 12 से शुरू होगा. सो वट एवर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर माई लूप शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ से मुझे देखना शुरू करना है कि ये कॉमन मल्टीपल है या नहीं. और सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे मान लो आपके पास 12 है और 10 है, तो उनका सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज़ 120. वो तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया कि भाई दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो वो जो नंबर आएगा वो दोनों से ही डिवाइड होता है, वो दोनों का ही मल्टीपल है और उससे बड़ा मल्टीपल हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके ही वो निकाल लिया. सो वो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू जा सकती है कि भाई वो तो होगा ही होगा फिर अगर कुछ ना हुआ तो. सो a इंटू बी प्लस 1 करना कभी नहीं भूलेंगे आप. वैसे तो मुझे इसको ब्रैकेट में देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, एडिशन बाद में होती है. तो अगर 10 इंटू 12 कर रहा है वो 120, तो 120 प्लस 1 तक लूप चलेगा, मतलब 121 तक चलेगा ताकि वो 120 तक नंबर्स ले सके. एक पहले रुक जाता है इसलिए ये प्लस 1 लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. अब ये जो n है, मान लो मेरे पास नंबर्स थे, लेट्स से आई हैव 7 एंड आई हैव 3. ठीक है, 3 और 7 है. सो 21, तो ये 7 से लूप को शुरू करेगा. सो g शुड स्टार्ट फ्रॉम 7, 21 तक जाएगा. मैं देखूंगी ये कि क्या g भी, मतलब क्या g a से भी डिविजिबल है एंड g b से भी डिविजिबल है. सो अगर मुझे बीच में कोई भी नंबर, नॉट g, हमारा नंबर जो है वो लूप के काउंटर में आ रहा है और लूप का काउंटर है n. g तो स्टार्टिंग पोजिशन है बट एवरी टाइम इट्स चेंजिंग इन n. तो g से तो शुरू होगा
बट आपका चेंज हो के किस में आ रहा है, n में। तो n पहली बार आपका रहेगा 7, फिर n 8 हो जाएगा, फिर n 9 हो जाएगा, फिर n 10 हो जाएगा, सो ऑन अप टू 21। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या n a से भी डिविजिबल है एंड b से भी डिविजिबल है। इफ़ यू फाइंड आउट अ प्लेस जहाँ पर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, a से b से b, मतलब वो a का मल्टीपल भी है और b का मल्टीपल भी है, सो यू हैव गॉट द रिजल्ट। आगे आपके पास आंसर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, दैट LCM ऑफ a and b is n. That's your LCM and you don't have to continue. जहाँ पे LCM मिल गया रुक जाओ, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। You have got the answer and you should stop right there. इसको अब हम रन करके देखते हैं। So if I enter the numbers as 5 and 12, so 5 और 12 का LCM तो 60 ही आता है, क्योंकि और कोई ऐसा नंबर है नहीं जो 5 से भी डिवाइड होता हो और 12 से भी डिवाइड होता हो। एनी हाउ हम निकालते हैं LCM ऑफ let it be 10 least common multiple। ठीक है, 10 और अगर मैं 15 दे दूँ, so that's 30। so 10 और 15 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो गया, 30। इसमें क्या होगा, 15 बड़ा है तो दिस लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जाएगा 150 तक मैक्सिमम। तो ये पहले चेक करेगा कि क्या 15 10 से और 15 से डिवाइड होता है। 15 से तो होता है पर 10 से नहीं होता। फिर 16 हो जाएगा, उसको चेक करेगा, फिर 17, फिर 18, 19, 20, 21, 22 सो ऑन। जब वो 30 पे पहुंचेगा तो 30 ए से मतलब 10 से भी डिविजिबल है, 30 बी से मतलब 15 से भी डिविजिबल है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने LCM प्रिंट कर दिया। तो ऐसे ही आप कुछ भी नंबर्स दे के देख सकते हो, कुछ भी नंबर्स, एंड इट विल गिव यू द LCM अकॉर्डिंगली। सो कीप एग्जीक्यूटिंग इट, ट्राई डिफरेंट नंबर्स और मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा आउटपुट तो नहीं आ रहा है जहाँ पर ये हमें सही से जो LCM है वो नहीं दे पा रहा, क्या कुछ ऐसा है। सो जस्ट टेस्ट इट आउट। मेरे हिसाब से ये सही चलना चाहिए, बट इफ़ यू फाइंड समथिंग then for sure you can write down in the comments and then हम इस प्रोग्राम को फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि किसी भी कोड की टेस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। सो एज पर मी इट इज़ फाइन, बट यू कैन रन इट अगैन एंड अगैन टू चेक इफ इट इज़ गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ऑल डिफरेंट इनपुट्स जो आप देके इसको टेस्ट कर रहे हो। So that's how we find the LCM of two numbers, that is least common multiple. तो आप भी इस प्रोग्राम को बना के देखेंगे और उसके बाद आपको पता ही है कि इस कोड का और इसके आउटपुट का आप लेंगे स्क्रीनशॉट और मुझे टैग करेंगे इंस्टा पे इन योर स्टोरीज, सो दैट आई कैन ऑल्सो शेयर द स्टोरी ऑन माई अकाउंट। एंड जो बच्चे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एक एक कर ऐसे शेयर करेंगे उनको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा चैनल की तरफ से एट द कम्प्लीशन ऑफ द 100 days चैलेंज। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि LCM कैसे निकालते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख सकते हो। आप मेरी फ्री क्लासेस जो लाइव होती हैं वो भी अटेंड कर सकते हो टू क्लियर योर डाउट्स। वहाँ पे आके आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फ्री क्लासेस जो लाइव हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है वहाँ पे मिल जाएगा। सो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द लिंक्स ओवर देयर। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। Subscribe the channel, it's absolutely free and you'll get a lot of stuff over here. The only thing I want from your side is that subscribe kijiye and share kijiye as much as you can. That's it for today. I'll see you in the next video. Take care.